सकता है। वाई डू वी कंसिडर टीनेजर प्रेगनेंसी हाई रिस्क एट रिस्क प्रेगनेंसी। देखिएगा, हम अगर टीनेजर प्रेगनेंसी है तो उसको हाई रिस्क और एट रिस्क प्रेगनेंसी क्यों कहते हैं? क्यों कंसीडर करते हैं? अगर टीनेजर प्रेगनेंसी है तो उसको हाई रिस्क और एट रिस्क प्रेगनेंसी क्यों कहते हैं? क्यों कंसीडर करते हैं? आंसर आपको देना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। 116 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको देना है। क्या इसका करेक्ट आंसर है? चलेगा, टीनेज प्रेगनेंसी इज रिस्की ड्यू टू फर्स्ट प्रेगनेंसी। सेकेंड ऑप्शन है टीनेज प्रेगनेंसी इज रिस्की टू वेरियस एडवर्स मैटरनल एंड फीटर आउटकम। थर्ड ऑप्शन है टीनेज प्रेगनेंसी इज रिस्की ड्यू टू सेकेंड प्रेगनेंसी। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। चलेगा, आंसर बताएगा क्या इसका करेक्ट आंसर है। एक्यूरेट आंसर आपको देना है, जल्दी कीजिएगा, समझ में आने चाहिए। और मुझे लगता है क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बेजे में घुस रहे होंगे, तो क्वेश्चन जिसको समझ में आए ना वही क्वेश्चन सेशन में रहे, बाकी हट सकते हैं, जा सकते हैं, छोड़ सकते हैं सेशन। जल्दीबाजी देखने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमें तो देखना ही पड़ेगा, नहीं जबरदस्ती थोड़ी है, देखना पड़ेगा। समझ में आ रहा हो, आपकी काम की चीज है तो ही देखना है, फालतू देखने की जरूरत नहीं है। काय को भेजा खराब करते हो यार, खुद का भी करते हो और दूसरों का भी करने लग जाते हो फिर, है ना? तो ऐसी बोरिंग नहीं होना है आपको, एक्टिवली क्लास को लेना है। जब मैं एक्टिवली क्लास पढ़ा सकता हूं, एक्टिवली क्लास अवेलेबल आपको करवा सकता हूं, तो आप क्यों नहीं ले सकते? आपसे डबल 3 गुना 4 गुना जितनी मेहनत करनी है मुझे करनी है, आपको तो बस पढ़ना है, याद रखना है, याद कर लेना है, बस बात खत्म। सारी मेहनत तो मुझे करनी है ना? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए, यहां पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि टीनेजर प्रेगनेंसी हुई है तो वो रिस्की हो सकता है। वेरियस एडवर्स मैटरनल एंड फीटल आउटकम वहां पर हो सकते हैं, क्योंकि टीनेज प्रेगनेंसी में मैटरनल यानी खुद उस फीमेल के लिए भी रिस्की होता है, उसके लिए भी एडवर्स रिएक्शन, एडवर्स कंडीशन देखने को मिल सकती हैं, और उसी के साथ उसके अंदर जो बेबी है उसके अंदर भी एडवर्स आउटकम देखने को मिल सकता है। इसीलिए उसको हाई रिस्क और एट रिस्क बोला जाता है। याद रहना चाहिए, भूलना नहीं है, दिमाग में बिठा लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 170 नंबर 117 नंबर क्वेश्चन है, और 117 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है समझते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द मेन एडवर्स मैटरनल आउटकम ड्यू टू रिस्की टीनेज प्रेगनेंसी। चलेगा, बताइए व्हाट आर द मेन एडवर्स मैटरनल आउटकम ड्यू टू रिस्की टीनेजर प्रेगनेंसी। टीनेजर प्रेगनेंसी के कारण से कौन कौन से आउटकम देखने को मिल जाते हैं? मैटरनल से रिगार्डेड बात की जा रही है। कौन कौन से मैटरनल आउटकम देखने को मिल सकते हैं टीनेजर प्रेगनेंसी के कारण से? आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन देखेगा एबॉर्शन, एनीमिया, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर। सेकेंड ऑप्शन है एसटीडी, परप्यूरल सेप्सिस। थर्ड ऑप्शन है मेंटल इलनेस। फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। चलिएगा, आंसर दीजिएगा फटाफट से, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? अगर टीनेजर प्रेगनेंसी है तो उस लेडी के अंदर, उस फीमेल के अंदर, उस गर्ल्स के अंदर क्या क्या मैटरनल आउटकम देखने को मिलेंगे? चलेगा, यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि उसके अंदर एबॉर्शन की भी संभावना हो सकती है, एनीमिया भी हो सकता है, और हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर भी हो सकता है, एसटीडी या परप्यूरल सेप्सिस भी हो सकता है, और मेंटल इलनेस भी हो सकता है। तो सभी यहां पर मैटरनल आउटकम देखने को मिल सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलेगा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फीटल आउटकम बताने, यानी व्हाट आर द मेन एडवर्स आउटकम, फीटल आउटकम रिस्की टीनेजर प्रेगनेंसी। अगर टीनेजर प्रेगनेंसी हुई है तो फीटल आउटकम क्या क्या देखने को मिलेगा? मेन आउटकम बताने, फीटल आउटकम क्या क्या होंगे? चलेगा, आंसर दीजिएगा फीटल आउटकम क्या क्या होंगे। पहला ऑप्शन है यहां पर प्री टर्म बर्थ होगा, एलबीडब्ल्यू हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन है स्टिल बर्थ हो सकता है, बर्थ एस्पेक्सिया हो सकता है। थर्ड ऑप्शन है यहां पर ट्रोमा हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आरडीएस हो सकता है, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव हो सकता है। क्या हो सकता है उस फीटस के अंदर अगर टीनेजर प्रेगनेंसी है तो? चलेगा, यहां पर अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें तो यहां पर भी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अगर टीनेजर प्रेगनेंसी है तो उस फीटस के अंदर प्रीटर्म लेबर हो सकता है,
LBW हो सकता है, उसके अंदर स्टिल बर्थ यानी मरा हुआ हो सकता है, डेथ बर्थ हो सकता है, उसके अलावा बर्थ एस्पेक्ट से उसके अंदर जनरली देखने को मिल सकता है, बर्थ ट्रॉमा हो सकता है, या फिर RDS हो सकता है, यानी सभी कंडीशन उसके अंदर हो सकती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब आपको वहां पर क्वेश्चन चेंज होकर मिल जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर मिल जाएगा, बाकी क्वेश्चन सेशन से ही पूछेगा, क्वेश्चन जो अपन सेशन पढ़ रहे हैं ना उनमें से ही पूछेगा, उनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, याद रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है आपके एग्जाम के अंदर, सभी क्वेश्चन इनके अंदर से ही मिलेंगे, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 119 नंबर 119 नंबर क्वेश्चन है, और 119 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, द मेन कोजेज ऑफ टीन एज प्रेगनेंसी। टीन एज प्रेगनेंसी के क्या क्या कोजेज होते हैं, मेन कोजेज आपसे पूछे, द मेन कोजेज ऑफ टीनेजर प्रेगनेंसी, टीनेजर प्रेगनेंसी के क्या क्या मेन कोजेज होते हैं, आंसर देना है। पहला ऑप्शन देखिएगा, कल्चरल एंड सोसाइटल प्रेशर एंड डिसरप्शन ऑफ द एजुकेशन। उसके अलावा सेकेंड ऑप्शन है सेक्सुअल कोरिजन एंड रेप। थर्ड ऑप्शन है यहां पर इनकरेक्ट यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव और सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स लेक गाइडेंस। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें अपन तो फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। चलेगा, चार ऑप्शन, तीन ऑप्शन अपन ने देखे, कल्चरल एंड सोशल प्रेशर एंड डिसरप्शन एजुकेशन। नेक्स्ट ऑप्शन है सेक्सुअल कोरिजन या रेप, और थर्ड ऑप्शन है इनकरेक्ट यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव लाइक सोशल इकोनॉमिक फैक्टर लेक ऑफ गाइडेंस, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। चलेगा, क्या मेन कोजेज हो सकते हैं टीनएजर प्रेगनेंसी के, टीनएजर प्रेगनेंसी के क्या क्या कारण हो सकते हैं, आंसर आपको बताना है। जल्दी से ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर है, टीनएजर प्रेगनेंसी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। चलेगा, यहां पर अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अगर कल्चरल और सोसाइटल प्रेशर के कारण से भी अर्ली मैरिज की जाती है, आप सबको याद होगा। अगर एजुकेशन प्रॉपरली नहीं है, डिसरप्शन एजुकेशन है तो भी हो सकता है। उसके अलावा सेक्सुअल कोरिजन एंड रेप केस वगैरह है तब भी हो सकता है। उसके अलावा इनकरेक्ट यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, या फिर सोशल इकोनॉमिक फैक्टर है, या फिर लेक ऑफ गाइडेंस है तब भी हो सकता है। अगर ये सब हैं तो टीनेजर प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या होता है, करेक्ट होता है। और पूरे मॉड्यूल को मोल्डेड करके दे रहा हूं, याद रखेगा, याद रखेगा, आपको मॉड्यूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस सेशन देख लीजिएगा और सेशन को पढ़ लीजिएगा आसानी से, सेशन को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, आपको मॉड्यूल्स उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और सारा क्वेश्चन सेशन सारे क्वेश्चंस आपको इन्हीं में से देखने को मिलेंगे। चलेगा, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने LBW बेबी क्या होता है। चलेगा, आंसर दीजिएगा, LBW बेबी किसको कहते हैं, ऑलमोस्ट सभी को याद होगा। LBW बेबी लो बर्थ वेट बेबी कौन सा होता है, पहला ऑप्शन देखिएगा यहां पर, वेट लेस देन 4000 ग्राम यानी 4 किलो का इससे कम। उसके बाद लेस देन वेट बेबी का वेट है लेस देन 3.5 kg या 3500 यानी 3500 ग्राम। थर्ड ऑप्शन है वेट लेस देन 3000 ग्राम यानी 3 किलो 3 kg, और फोर्थ ऑप्शन है वेट लेस देन 2500 ग्राम यानी 2 किलो से भी कम, 2.5 kg से कम। बताइए अब आंसर दीजिए, क्या इसका करेक्ट आंसर। ऑलमोस्ट सभी को याद है यार, LBW बेबी वो कंसीडर किया जाता है जिसका वेट कितना होता है, जिसका वेट कितना होता है 2.5 किलो से कम का होता है, 2.5 kg से कम होता है, और ग्राम की बात करें तो 2500 ग्राम से कम होता है, 2500 ग्राम से कम होता है, यानी 2500 ग्राम से अगर कम वेट है दैट इज कंसीडर LBW बेबी। याद रखेगा, उम्मीद है सभी को याद होगा, सभी को याद होना चाहिए, 2500 ग्राम से कम का बेबी है दैट इज LBW बेबी। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। 121 नंबर क्वेश्चन है। 121 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए समझिएगा, प्रॉब्लम अफेक्ट द बेबी टीन एजर मदर। देखिएगा, चलिएगा आंसर दीजिएगा, प्रॉब्लम अफेक्ट द बेबी यानी अगर टीनेजर प्रेगनेंसी है तो उसके कारण से बेबी को कौन कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, बेबी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। आंसर दीजिएगा, पहला ऑप्शन देखिएगा LBW बेबी हो सकता है, सेकेंड ऑप्शन है पेरीनेटल या नियोनेटल मोर्टेलिटी हो सकता है,
थर्ड ऑप्शन है इन एडिक्वेट चाइल्ड केयर या ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस हो सकती है, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव हो सकता है। चलिएगा आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर है? बेबी के अंदर कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है अगर टीनेजर मदर है तो? चलेगा, यहां पर अगर अपन बात करते हैं 121 नंबर क्वेश्चन के अंदर, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है, क्योंकि यहां पर बेबी एलबीडब्ल्यू भी हो सकता है। बेबी के अंदर पेरीनेटल और नियोनेटल मोर्टेलिटी देखने को मिल सकती है। बेबी के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग इनएडुकेट हो सकती है, चाइल्ड केयर इनएडुकेट हो सकती है, क्योंकि उस लेडी को चाइल्ड केयर कैसे करती है वही पता नहीं होगा, क्योंकि इतनी कम एज में क्या हो गया, उसको प्रेगनेंसी हो गया। तो ऐसी कंडीशन में ये सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं एक बेबी को, इसलिए सारे क्वेश्चन सारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेशन को लाइक शेयर करते रहिए ताकि सभी तक सेशन पहुंचे, सभी को बेनिफिट हो। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें अपन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 122 नंबर। 122 नंबर कहता है टीनएजर प्रेगनेंसी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन इन द पोस्टपार्टम पीरियड। अगर टीनेजर प्रेगनेंसी है तो पोस्टपार्टम पीरियड में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं? टीनेजर प्रेगनेंसी है तो पोस्टपार्टम पीरियड के अंदर कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं? आंसर देना है। पहला ऑप्शन है एनीमिया, प्रीक्लेम्सिया और पोस्टपार्टम डिप्रेशन देखने को मिल सकता है। सेकंड ऑप्शन है नो ब्रेस्ट फीडिंग। थर्ड ऑप्शन है डिफिकल्टी इन इवोल्यूशन ऑफ यूट्रस, और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर नन ऑफ दी अबव। चलिए आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? अगर टीनेजर प्रेगनेंसी है तो जनरली कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल जाते हैं? चलेगा, चलिए सिंपल सी अगर बात कहें तो टीनेजर प्रेगनेंसी है तो जनरली उसके अंदर एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं, उसके अंदर प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन प्रीक्लेम्सिया होने के चांसेस रहते हैं, और पोस्टपार्टम डिप्रेशन उसके अंदर देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिएगा आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्या कह रहा है देखिएगा, फ्यू सोशल कॉम्प्लिकेशन ऑफ टीनेजर प्रेगनेंसी। टीनेजर प्रेगनेंसी है तो उसके रिगार्डेड सोशल कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से देखने को मिल सकते हैं? सोशल कॉम्प्लिकेशन, कौन से कॉम्प्लिकेशन? सोशल कॉम्प्लिकेशन, ना तो मदर कॉम्प्लिकेशन है, ना चाइल्ड कॉम्प्लिकेशन है, ना बेबी कॉम्प्लिकेशन है, सोशल कॉम्प्लिकेशन की बात की जा रही है। चलिए आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन है टीनेजर प्रेगनेंसी अफेक्ट द एजुकेशन ऑफ योर यंग गर्ल एंड लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट। सेकंड ऑप्शन है सोशल एक्सक्लूजन इन कॉमन सोशल कल्चरल प्रेगनेंसी आउटसाइड द मैरिज बियर अ टेरिटरी स्टिग्मा व्हेन द गर्ल इज अनमेरिड, और फोर्थ ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है यहां पर ए एंड बी, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। चलेगा आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर? सोशल कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से देखने को मिलेंगे? चलेगा, यहां पर अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ए और बी दोनों कॉम्प्लिकेशन यहां पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर टीनेजर प्रेगनेंसी है तो उसकी एजुकेशन, जो गर्ल्स हैं उसकी एजुकेशन अफेक्ट हो सकती है, और उसके पीछे लेक ऑफ फैमिली सपोर्ट की हो सकती है। अगर फैमिली सपोर्ट भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर टीनेजर प्रेगनेंसी है, अगर अर्ली एज में प्रेगनेंसी हुई है, अनमेरिड में प्रेगनेंसी हुई है, तो जो फैमिली सपोर्ट है वो भी लेक हो सकता है। उसके अलावा सोशल एक्सक्लूजन हो सकता है, यानी ऐसा मानते हैं ना कि यार सोसाइटी से बाहर कर दिया, ऐसा होता है ना, वो बात यहां पर हो सकती है। उसके अलावा सोशल कल्चरल प्रेगनेंसी आउटसाइड द मैरिज बियरिंग ए टेरिबल स्टिग्मा एंड गर्ल्स इज अनमेरिड, अगर ऐसा है तो ये सारी कंडीशन यहां पर हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि ए और बी दोनों ही यहां पर शामिल हो जाता है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पॉसिबल सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द टीनेजर प्रेगनेंसी। हम क्या क्या कोशिश करेंगे कि टीनेजर प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है? क्या क्या कोशिश करेंगे कि टीनेजर प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है? तो पॉसिबल सॉल्यूशन यहां पर क्या क्या करेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर आपको देना है। 124 नंबर क्वेश्चन है, 124 नंबर क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा देखिएगा। पहला ऑप्शन है एजुकेशन और स्क्रीनिंग एंड काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे। सेकंड ऑप्शन है सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज एंड पेरेंट काउंसलिंग यहां पर आप प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा
engaging a teenager in extracurricular activity and use contraceptive abstinence and delay the sexual until the marriage। और फोर्थ ऑप्शन यहां पर है ऑल ऑफ दी अबव। चलेगा, क्या इसका करेक्ट आंसर है? देखिए यहां पर अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें ना तो सारे होनी चाहिए। अगर सभी अपने पास हैं, सभी अपन कर रहे हैं, तो बिल्कुल टीनेजर प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। कैसे? अगर हम क्या कर रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं, काउंसलिंग करवा रहे हैं, तो रोका जा सकता है। उसके अलावा सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपन किसको? पेरेंट्स काउंसलिंग को, तो ऐसा रोका जा सकता है। उसके अलावा अगर टीनेजर जो गर्ल्स हैं उनको अगर इंगेज किया जा रहा है इन एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम एक्टिविटी लाइक यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव एब्स्टिनेंस या डिले सेक्सुअल एक्टिविटी अंटिल द मैरिज, अगर ये सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है तो फिर प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, टीनेजर प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्या पूछा है देखिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है 125 नंबर क्वेश्चन में, द चाइल्ड ऑफ टीनेजर मदर इज मोर लाइकली टू, चाइल्ड ऑफ टीनेजर मदर मोस्ट लाइकली टू। देखिएगा आंसर आपको बताना है कि अगर टीनेजर मदर हैं तो उसके अंदर क्या क्या हो सकती हैं। अगर टीनेजर मदर का बेबी है, टीनेजर मदर है यानी टीनेजर प्रेगनेंसी हुई है, जिसके कारण से बेबी को क्या क्या फेस करना पड़ सकता है, आंसर दीजिएगा। जो चाइल्ड है उसको क्या क्या फेस करना पड़ सकता है। पहला ऑप्शन है लाइव इन पॉवर्टी, वो गरीबी में रहेगा। सेकंड ऑप्शन है ग्रो विदाउट फादर, फादर के बिना भी रहेगा। थर्ड ऑप्शन है बिकम अ विक्टिम और नेग्लेक्ट एंड एब्यूज, और वो विक्टिम बन सकता है, वो नेग्लेक्ट हो सकता है, वो एब्यूज हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहां पर अगर बच्चा है, अगर टीनेज प्रेगनेंसी हुई है, टीनेज मदर का बच्चा है, तो उसके अंदर से क्या होगा? पॉवर्टी में हो रहेगा, विदाउट फादर वो रहेगा, और नेग्लेक्ट किया जा सकता है, एब्यूज किया जा सकता है, या विक्टिम बन सकता है। इसलिए तीनों ऑप्शन यहां पर सही है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी होता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 126 नंबर क्वेश्चन है, और 126 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। 126 नंबर कहता क्या है, समझिएगा, आंसर दीजिएगा। 126 नंबर क्वेश्चन कहता है अ टीनेजर मदर इज मोर लाइकली। अब खुद मदर्स की बात की जा रही है कि टीनेजर जो प्रेगनेंसी हुई है लेडी को, उसको क्या क्या मोर लाइकली सहन करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है ड्रॉप आउट द स्कूल, उसका स्कूल छूट जाएगा। सेकंड ऑप्शन है हैव फाइनेंशियल प्रेशर, उसको फाइनेंशियल पैसे की कमी आएगी। लाइव इन पुअर हाउसिंग कंडीशन, और पूरा हाउसिंग कंडीशन में वो रहेगी। और ऑल ऑफ दी अबव, बताइएगा क्या करेक्ट आंसर है। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि वो उसका स्कूल छूट जाएगा, फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर रहेगी, और पुअर हाउसिंग कंडीशन में वो रहेगी। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी हो सकते हैं। याद रखेगा, सभी हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। और इसी के साथ क्वेश्चन सेशन को आगे बढ़ा रहा हूं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 127 नंबर क्वेश्चन। 127 नंबर क्वेश्चन है। 127 नंबर क्वेश्चन सिंपल सा क्या पूछा है देखिएगा। सिंपल सा ये पूछा हुआ है 127 नंबर क्वेश्चन। 127 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पोस्ट पार्टम केयर ऑफ टीनेजर मदर। टीनेजर मदर के लिए पोस्ट पार्टम केयर क्या क्या प्रोवाइड की जानी चाहिए, क्या क्या केयर देनी चाहिए पोस्ट पार्टम पीरियड के अंदर टीनेजर मदर को। तो आंसर देना है। पहला ऑप्शन देखेगा, पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा इंक्लूड प्रिवेंशन एंड अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द पोस्ट पार्टम कॉम्प्लिकेशन, पोस्ट नेटल कॉम्प्लिकेशन। सेकंड ऑप्शन है यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज। थर्ड ऑप्शन है न्यूट्रिशनल फॉर एडल्ट्स एंड मदर, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड रिकमेंडेड 6 month फैमिली काउंसलिंग एंड वाइटल फॉर द अनमेरिड मदर। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। चलेगा, क्या क्या एडवाइस देंगे, क्या क्या केयर प्रोवाइड करेंगे टीनेजर मदर के लिए। चलेगा, यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहां पर सभी केयर प्रोवाइड करेंगे। आप लेडी को अर्ली प्रिवेंशन के लिए इंक्लूड करेंगे अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन नहीं हो इसके लिए अर्ली डायग्नोसिस और प्रिवेंशन ट्रीटमेंट वहां पर अवेलेबल करवाएंगे। उसके अलावा यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज
के बारे में उसको बताएंगे, उसके अलावा न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे उस मदर को, उसके अलावा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताएंगे, 6 मंथ तक आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है अपने बेबी को, ठीक है। तो ये सारी अगर केयर उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन, 128 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, देखिएगा। इंट्रानेटल केयर ऑफ टीनेजर मदर, टीनेजर मदर के लिए क्या क्या इंट्रानेटल केयर, इंट्रानेटल केयर का मतलब समझते हो ना, ड्यूरिंग लेबर या ड्यूरिंग डिलीवरी प्रोसेस जो केयर दी जा रही है वो इंट्रानेटल केयर। काफी अच्छी तरीके से समझाया हुआ है मैंने, काफी अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, तो आपको याद होगा। चलेगा, पहला ऑप्शन है टीनेजर मदर नीड टू स्किल केयर ड्यूरिंग द लेबर एंड चाइल्ड बर्थ टू रिड्यूस एंड मैनेज द अकरेंस ऑफ प्रॉब्लम। सेकेंड ऑप्शन है प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द लेबर इज इंपॉर्टेंट टू द प्रिवेंट द प्रोलॉन्ग लेबर। और थर्ड ऑप्शन है ए एंड बी, और फोर्थ ऑप्शन है ना तो ए और ना ही बी। चलिएगा, आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा, यहां पर अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की अपन बात करें ना तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि यहां पर पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों ही सही है, ए और बी दोनों ही सही है। अपन क्या करेंगे, उस लेडी को स्किल्ड बताएंगे, स्किल्ड केयर प्रोवाइड करेंगे ड्यूरिंग द लेबर, चाइल्ड बर्थ टू रिड्यूस द एंड मैनेज द अकरेंस ऑफ प्रॉब्लम, ताकि उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम है वो नहीं हो। उसके अलावा प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे प्रोग्रेस ऑफ लेबर को, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन या प्रोलॉन्ग लेबर नहीं हो। तो दोनों ही काम वहां पर करेंगे इंट्रानेटल केयर के अंदर, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाता है आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर, 129 नंबर क्वेश्चन है, और 129 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, देखिएगा। 129 नंबर क्वेश्चन है टू रिड्यूस द हेल्थ रिस्क ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी द फॉलोइंग स्टेप आर रिकमेंडेड। बताइए कौन सी स्टेप आप फॉलो करेंगे प्रेगनेंसी के अंदर जो रिस्क है उसको कम करने के लिए, कौन सी स्टेप को आप फॉलो करेंगे? पहला ऑप्शन देखेगा अर्ली प्रीनेटल केयर प्रोवाइड करेंगे। सेकंड ऑप्शन देखेगा स्टे अवे फ्रॉम द एल्कोहल, ड्रग और सिगरेट, ये सब नहीं पिएंगे। थर्ड ऑप्शन देखेगा टेक एडिक्वेट विटामिन एंड आयरन रिच फूड एंड टेक एडिक्वेट रेस्ट एंड इमोशनल सपोर्ट। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। चलिएगा, आंसर बताइएगा क्या इसका करेक्ट आंसर है। कैसे हम हेल्थ रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हेल्थ रिस्क को कम करना है, हेल्थ रिस्क को रिड्यूस करना है, तो सीधा सा काम है आप अर्ली प्रीनेटल केयर प्रोवाइड करें, अर्ली प्रीनेटल केयर उसको प्रोवाइड करें। उसके अलावा जितने भी हार्मफुल पार्ट है, लाइक अल्कोहल है, लाइक ड्रग है, लाइक सिगरेट है, इनसे दूर रहे। उसके बाद एडिक्वेट विटामिन, आयरन, फोलिक एसिड फूड लेना चाहिए, रेस्ट लेना चाहिए, इमोशनल सपोर्ट उसको होना चाहिए। अगर ये सब हैं तो उस प्रेग्नेंट लेडी के अंदर क्या होगा? रिस्क नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि तीनों ही यहां पर फॉलो करना चाहिए, तीनों ही यहां पर फॉलो करना चाहिए। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है यहां तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो अभी तक आपने अगर बीपीसीसीएचएन के रिगार्डेड मिशन एजुकेशन ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसको कर लीजिएगा, वहां पर आपको काफी कुछ अवेलेबल करवाया जा रहा है। सभी स्टेट के कैंडिडेट वहां पर जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवाया हुआ है, जिसमें अंदर आपको अप्रोक्सीमेटली 2000 प्लस एमसीक्यूज है, जो डायरेक्टली आप वहां पर उनको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा टेस्ट सीरीज वहां पर अवेलेबल करवाया हुआ है, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट देना जरूरी होता है। टेस्ट जब तक नहीं देंगे, भले आपने काफी कुछ पढ़ लिया है, काफी कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया है, काफी कुछ आपने पढ़ लिया है, पूरा सिलेबस मोल्डेड करके आपने पढ़ लिया, लेकिन अभी तक आपने प्रैक्टिस सेट नहीं की है, प्रैक्टिस नहीं की है तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यानी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज एग्जाम में आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो जो भी ज्वाइन होना चाहता है, अभी भी डाउनलोड नहीं किया है आपने मिशन एजुकेशन ऐप, तो प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। लोगो आपको कम्युनिटी सेक्शन के अंदर मैंने पेस्ट कर रखा है, वहां से देख सकते हैं मिशन एजुकेशन ऐप का, और वहां से आप उसको इजीली डाउनलोड करके वहां से पूरी प्रोसेस आपको उसके अंदर मिल जाएगी, कहां से क्या करना है, सारा कुछ वीडियोस वहां पर अवेलेबल मिल जाएगा। वहां से आप उनको देख सकते हैं और अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलेगा, वापस आ जाता हूं अपने क्वेश्चन पर, और अपने क्वेश्चन का, अपने इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 130 नंबर क्वेश्चन है, और 130 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। हेल्थ कॉम्प्लिकेशन विद द टीनेजर प्रेगनेंसी इन एंटेनेटल पीरियड
एंटेनेटल पीरियड के अंदर कौन सा हेल्थ कॉम्प्लिकेशन होता देखने को मिलता है? टीनेजर प्रेगनेंसी है, टीनेजर प्रेगनेंसी के अंदर कौन सा हेल्थ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है एंटेनेटल पीरियड के अंदर? आंसर आपको देना है फटाफट से। पहला ऑप्शन है अनसेफ एबॉर्शन, सेकंड ऑप्शन है पिंपलिंग, थर्ड ऑप्शन है सोर थ्रोट, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। चलिएगा, आंसर आपको बता रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर ये पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर ये पूछा है कि टीनेजर प्रेगनेंसी है और टीनेजर प्रेगनेंसी के अंदर एंटेनेटल पीरियड के अंदर कौन सा हेल्थ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा? आंसर दीजिएगा फटाफट से, क्या इसका करेक्ट आंसर है? ऑप्शन मैंने रिपीट कर दिया है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर है? चलेगा, यहां पर अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अनसेफ एबॉर्शन वहां पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिंपलिंग तो जनरली होती है, सोर थ्रोट भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जनरली अगर टीनेजर प्रेगनेंसी है तो उनके अंदर रिस्क ज्यादा रहता है अबॉर्शन होने का। क्या होने का? अबॉर्शन होने का रिस्क उनमें ज्यादा रहता है। तो उम्मीद है यहां तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, सारे क्वेश्चन आपने अच्छी तरीके से पढ़े होंगे। तो ये ब्लॉक यानी थर्ड ब्लॉक आपका यहीं पर फिनिश होता है। अब नेक्स्ट सेशन के अंदर अपन फोर्थ ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर आपको चाइल्ड से रिगार्डेड क्वेश्चंस आएंगे, चाइल्ड यानी पीडियाट्रिक से रिगार्डेड क्वेश्चन है, और यहां तक के सारे क्वेश्चन उम्मीद है सबको समझ में आ गए होंगे। तो हमने सेकंड पेपर के रिगार्डेड भी फर्स्ट ब्लॉक कंप्लीट कर लिया है, सेकंड ब्लॉक कंप्लीट कर लिया है, थर्ड ब्लॉक आज फिनिश हो चुका है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ब्लॉक स्टार्ट होगा, दैट इज नेक्स्ट ब्लॉक कौन सा है? अपना फोर्थ ब्लॉक। और आज के सेशन को यहीं पर फिनिश करेंगे। बीपीएससीसीएचएन के रिगार्डेड अगर अभी तक आपने मिशन एजुकेशन ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिएगा, और वहां से सभी बेनिफिट आप ले सकते हैं। उसी के अलावा चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही अदर मीडियाज पर आप हमसे फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं वहां से। अगर कोई भी क्वेरीज होती है आपको तो वहां से भी आप हमें फॉलो करके कमेंट्स कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर कोई भी डाउट है तो सोल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर नए ब्लॉग को लेकर। जब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।